हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर रिसर्च मैथोलॉजी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आता है। जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, या यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन करने वाले उनके लिए ये चैप्टर है। देखिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि सैंपल, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन होता है, अगर उसमें से अगर कुछ हम लोग सैंपल के रूप में सिलेक्ट कर लेते तो उसको सैंपल बोला जाता है, ठीक ना, सैंपल। लेकिन सैम्पलिंग का मतलब है जो कोई भी सैंपल को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सैम्पलिंग का तो क्या समझे, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल इज नॉन एज सैम्पलिंग। और ये यहाँ पे आ गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना, इसलिए इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल दी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए पार्टिकुलर ग्रुप और ए पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। या यूँ कहे तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिक फॉर ए मिनट टाइम, ठीक ना, मेनी सैंपल। तो यूँ कहें तो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक ना। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैं कह सकता हूँ इसका डेफिनेशन में, यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये डिफाइंड एज द process of selecting sample, process of selecting number of ऑब्जर्वेशन ये होगा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑल दी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम a particular group or population, ठीक है, इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या समझे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑल दी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए पार्टिकुलर ग्रुप और ए पॉपुलेशन। या यूँ कहें तो और इसका मैं डिफाइन कर सकता हूँ सैम्पलिंग, यूँ कहें तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन is a frequency distribution of the statistic for many sample, that is called to the sampling distribution, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पॉपुलेशन, यहाँ पे जो शब्द आया है पॉपुलेशन से लिया जाता है सैम्पलिंग। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है ईच एंड एवरी आइटम। जब हम लोग ईच एंड एवरी यूनिट या ईच एंड एवरी एलिमेंट को जब हम लोग स्टडीज करते हैं, जब कोई रिसर्चर अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट को जब स्टडीज करती है तो उसे बोला जाता है पॉपुलेशन या यूनिवर्स। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स में एकदम बेसिक से आ रहा हो, अगर कोई पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बता रही है तो उसे बोला जाता है पैरामीटर। क्या समझे?
एकदम छोटे छोटे टेक्निकल टर्म पे हम लोग आएंगे पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्या समझे? कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ population is called पैरामीटर। अगर हम लोग कहता है प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम लोग कोई पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका प्रॉपर्टीज को स्टडीज करते हैं तो उसको बोला जाता है क्या चीज़? पैरामीटर। पैरामीटर एक फिक्स होता है जिसमें जैसे कि इसका मीन जो होता है उसको हम लोग म्यू से डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को लेम्डा से डिफाइन करते हैं एंड वेरिएंस को लेम्डा का स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। बट सिंपल में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल का जब अगर हम लोग कोई सैंपल का अगर हम लोग सैंपल से जो लिया गया है, मतलब कि सैंपल का यदि हम लोग प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडीज करते हैं, ठीक ना, स्टडीज करते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। स्टैटिस्टिक्स नहीं, चूँकि स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है, मतलब सिंपल से को यदि हम लोग प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडीज करते हैं या उससे कुछ हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और कुछ मेजरमेंट करते हैं, यानी कि सैंपल्स के थ्रू अगर किसी प्रकार का मेजरमेंट करते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। या यूँ कहें तो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को जब स्टडीज करते हैं तो उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए हैं, ठीक ना। अब मैं इसको मिटाता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में भी आगे डिस्कस कराऊंगा, लेकिन आज बेसिक है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना क्या है, इसका देखिए सैंपल को अगर हम सैंपल मीन है तो उसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से डिनोट करते हैं और इसका वेरिएंस को इसका स्क्वायर से मतलब एस स्क्वायर से डिनोट करेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो जब भी समझेंगे पैरामीटर की बात हो रही है तो पॉपुलेशन से लिया गया है, यदि जहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है तो समझेंगे सैंपल से लिया गया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एकदम धीरे धीरे 1 बाय 1 हम लोग पहुँचेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग तक जाएंगे, कई मेथड होता है टेस्टिंग का, वहाँ भी जाएंगे। तो अब देखेंगे जो पॉपुलेशन जो होता है कई प्रकार के होते हैं, एकदम बेसिक्स नेचर से हम लोग आएंगे, उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स में आएंगे, मेथड्स में आएंगे, ठीक ना, 1 बाय 1 करके, ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो देखेंगे पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन का टाइप्स होता है, पॉपुलेशन कई प्रकार के होंगे। जैसे पॉपुलेशन का मैं बता रहा हूँ, पॉपुलेशन एकदम समझना है, एकदम छोटे छोटे टर्म का। पॉपुलेशन को कई भागों में बांटा गया है। एक होता है फिनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा होता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। एक होता है रियल पॉपुलेशन, एक होगा आपको हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, ठीक ना। देखिए फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि वैसा पॉपुलेशन जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, दिस कैन बी काउंटेबल, जो काउंटेबल होता है। जैसे यदि मैं किसी फैमिली मेम्बर का नाम को अगर लूँ तो वो एक प्रकार का फिनाइट पॉपुलेशन है। यदि किसी फैमिली मेम्बर को मैं जाकर के रिसर्च करना चाहता हूँ, उस पर कोई प्रकार के हाइपोथेसिस टेस्टिंग करता हूँ, वहाँ से मैं जो नंबर की बात करूँगा तो वो हो जाएगा फिनाइट पॉपुलेशन, जो वो फिनाइट है, मतलब कि फैमिली मेम्बर, ठीक है। यानी कि फैमिली मेम्बर ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर। इनफिनाइट की बात यदि मैं करूँ तो इनफिनाइट मतलब वैसा फिनाइट पॉपुलेशन का मतलब वैसा पॉपुलेशन जिसको काउंटिंग करना संभव नहीं है। जैसे यदि मैं बोलूँ कि पूरे वर्ल्ड का या जो अर्थ पे जितने भी एनिमल है उसका नंबर बताएंगे, काउंटिंग करके बताएंगे कितना है, तो ये आपको इनफिनाइट हो गया। यानी कि टोटल एनिमल इन
इन दी अर्थ, यानी कि पृथ्वी पे उपस्थित जितने भी जानवर है उसकी अगर संख्या की मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। रियल पॉपुलेशन जो एग्जिस्टेंस में, वैसा पॉपुलेशन जो एग्जिस्टेंस में है, ठीक ना। जैसे अगर मैं कहूँ चीफ मिनिस्टर की नाम, टोटल नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर इन इंडिया की मैं बात करूँ तो ये आपको हो गया क्या चीज़, ये हो गया रियल पॉपुलेशन, यानी कि वास्तव में ये जनसंख्या एक वास्तविक जनसंख्या है कि हमारे कंट्री में जितना भी स्टेट है उतना सारा चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है। कहीं कहीं जैसे यूनियन टेरिटरी में नहीं होती है उसको छोड़ करके, जो जनरली होती है उसमें तो होगा ही। उसका हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, ये यहाँ पर ज़्यादातर रिसर्चर रिसर्च को टेस्टिंग करता है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक है, इमेजिनरी, जिसको मैं कह सकता है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक रूप से, काल्पनिक रूप से जिसको मैं कल्पना कर सकता हूँ, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन मतलब यूँ कहे तो मैं कहूँ हेड या टेल, यदि कोई कॉइन को टॉस किया जाए सेवरल टाइम, एक कॉइन टॉस और सेवरल टाइम, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल। हम लोग श्योर नहीं बता सकते कि यदि वन टाइम, इस टाइम यदि मैं टॉस करता हूँ कॉइन को तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, इस बात की सर्टेनिटी नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल के बेसिस पे बोलते हैं कि जब कॉइन को टच किया जाएगा तो हेड ही होगा या टेल ही होगा। या मैं डाइस की बात करूँ, अगर कोई लूडो छक्का में डाइस थ्रो की जाती है तो 1 से लेकर के 6 तक डिजिट आएगा। अगर डाइस की बात करूँगा तो 1 2 डॉट डॉट अप टू 6 तक आएंगे। लेकिन ये सर्टेनिटी से मैं श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकता हूँ कि यदि मैं डाइस को थ्रो करूँगा तो इस बार 3 ही आएगा या 4 ही आएगा या सम ऑफ 4 आएगा या सम ऑफ 10 आएगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है, ये है कि जनसंख्या 1 से लेकर 6 तक है, लेकिन थ्रो करने के बाद कौन सा नंबर आएगा ये श्योरिटी नहीं है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको मैं बोलूँगा हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। अब मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, आप लोग आराम से इसको स्टडीज करते रहेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक्स को भी मैं लेके आऊँगा। आज मैं सैम्पलिंग पढ़ाया हूँ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें छोटे छोटे टेक्निकल टर्म को मैंने डिस्कस करवाया है और इस तरह से हम लोग स्टडीज़ करेंगे। तो आई होप कि आज की क्लासेज यहीं पर एंड हो रही है।